Good day viewers. Today I am going to demonstrate the different date and time functions from the function categories in the Excel application. A few date and time functions which are useful are date function, which can set the current date or can set a date to a particular day. The time function, which sets the time in hours, minutes and seconds. The now function gives you the current date and time. The today function gives you only the date, and the dated if function will give you the difference in years, months and days between two dates of any calendar. Now let me show you the date function. Before I start, it's a humble request that you subscribe to my channel to get the latest videos. Thank you. Now the date function is used accordingly, is equal to date, and bracket opens here, and as you can see the arguments are being specified down. First it says year, then month, then day. So firstly you give the year, say 2022, current year. Month, say March, so for March you put a 3, and a day, say 10, which means 10th March 2022, and it's done. This is how you'll set the date. इस फंक्शन में डेट फंक्शन का उपयोग होता है इस प्रकार से. पहले साल आएगा, फॉलोड बाय कॉमा, फिर महीना और फिर दिन. ऐसे डेट सेट करने से हम किसी भी सेल में कोई भी डेट सेट करके रख सकते हैं. अभी ये करने के बाद एंटर दबाने से आपको ये मिल जाता है 10/3/2022, विच इज़ द डेट that is set for this cell. फिर से देख लेना इसका उपयोग. नेक्स्ट है टाइम फंक्शन. टाइम फंक्शन टाइम सेट करने के लिए पहले हम आवर देंगे. आवर इन द 24 आवर फॉर्मेट होता है वो. अगर 12 या 12 से पहले या कम इधर टाइप किया तो AM में आ जाएगा. समझ लो आपने 7 घंटे टाइप किए इधर, मिनट्स 23 और सेकंड से 10 सेकंड. सो ये AM होके आ जाएगा 7 बजे सुबह 23 मिनट्स और 10 सेकंड, इस प्रकार से. सो ये हुआ टाइम सेट करने का फंक्शन. अगर यही चीज़ हमने 17 किया होता तो ये 5:23 मिनट्स एंड 10 सेकंड होता है, ऐसे 5:23 PM. ओके, सो ये हुआ टाइम फंक्शन. AM एंड PM में होके इसका वैल्यू रिटर्न होता है. नाउ फंक्शन जो है आज का डे मतलब डेट एज वेल एज टाइम देता है. इस प्रकार से इसका उपयोग है. नाउ ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट क्लोज करो एंड प्रेस एंटर. द नाउ फंक्शन गिव्स यू टुडेज डेट एंड टाइम, सो you will use it accordingly. Put an equal to sign in the active cell, then type now, open the bracket and then close the bracket immediately, and then press return. This will give you the current date and the time. To get just today's date, सिर्फ आज का डेट लाने के लिए सेल में टुडे को टाइप करें इस प्रकार से. ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट क्लोज करो एंड एंटर दबाओ. इससे आज का डेट, सिर्फ आज का डेट आपको मिल जाता है इस प्रकार से. द टुडे फंक्शन विल गिव यू द current date, that is the system date as per the system clock. So when you type an equal to today, bracket open and bracket close and then press enter, you get the current date and time according to the system date or the computer date that is set here. ये नीचे वाले कोने में जो डेट सेट किया है वो आ जाता है इधर. ये डेट आपको टुडे में आ जाएगा एंड टाइम भी नाउ में आ जाएगा. तो इस प्रकार से हम डेट फंक्शंस उपयोग करेंगे. नेक्स्ट फंक्शन है डेटेड इफ़. डेटेड इफ़ के लिए हमको 2 डेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो इधर हम डेट 1 टाइप करते हैं. ये एक सिंपल लेबल टाइप करते हैं. विल सिंपली टाइप अ लेबल हियर, डेट 1, and the other label is for date 2. Let us type an earlier date here and a later date over here. मतलब इस डेट
इस डेट वाले सेल में हम पुराना डेट डालेंगे और यहाँ पे आज का डेट। तो समझ लो एक लड़का दिसंबर 3 को 1995 साल में पैदा हुआ, तो इस प्रकार से इसका डेट होता है। एंड आज का डेट पाने के लिए इज इक्वल टू टुडे किया तो आपको आज का डेट मिल जाता है इस प्रकार से। ओके, अभी हमको दोनों डेट में से कितने साल आए, कितने महीने आए और कितने दिन आए ये पता करना है। अभी ये जो डेट मैंने टाइप किया 12 तारीख का मार्च महीने का 1995 ईयर का है। दिस इज़ अ डेट ऑन द 12th ऑफ मार्च 1995। तो कंसिडरिंग दिस डेट, इस डेट को ध्यान में रखते हुए हम डेटेड इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे, वो इस तरह। द डेटेड इफ फंक्शन स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन एज इन एनी अदर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द फर्स्ट डेट विच इज़ द अर्लियर डेट। पुराने डेट को पहले सिलेक्ट करो, फिर आज के डेट को सिलेक्ट करो, एंड तीसरा पैरामीटर इधर साल के लिए y होता है कोट्स में। अभी ऐसे करने से दो डेटों के बीच में, देखो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इधर, डेटेड इफ़ इंस्टेड ऑफ डेटेड इफ़ मैंने डी टाइप किया। इस संदर्भ में अगर मैंने एंटर किया होता बगैर चेक किए तो मुझे नेम एरर आ जाता है, तो मुझे ये सही करना है, नहीं तो नेम एरर आ जाता है, इसको इफ़ करना। ओके, अभी मुझे टोटल साल मिलेंगे इन दोनों डेटों के बीच में। द डेटेड इफ फंक्शन गिव्स द नंबर ऑफ ईयर्स विद द y पैरामीटर बिटवीन द टू डेट्स इन दिस फॉर्म। सो नाउ ये लड़का 26 ईयर्स का है। अभी कितने महीने हैं उसके दो डेटों के बीच में साल निकालने के बाद अगर ये पूछे ना, तो हम इस प्रकार से महीने ढूंढ सकते हैं। मतलब 26 years out of this date, the remaining months and the remaining days we'll be determining here using the dated if function itself. So let us go to the month. We do the same thing, dated if, bracket opens, select the first date which is an earlier date, then the last, then today's date, and then we need to get the months. So we'll do a ym in quotes, which means that we are determining the number of months after removing the number of years. If we had placed a simple m there, we would get the total number of months between these two dates. Therefore, we have to have a y before the m. This is a parameter which will remove the years and then keep the balance months as a return value for this function. यहाँ पे हमने ym पैरामीटर का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ym डालने से साल निकालने के बाद जो भी महीना रह जाता है वो इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होता है एज आंसर। देखो इस प्रकार से अभी 11 महीने हुए इस लड़के को। अभी दिन कितने बचे हैं वो ढूंढने के लिए इज इक्वल टू डेटेड इफ, इस प्रकार से डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन्स, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, एंड लास्टली हमको महीने निकालने के बाद दिन कितने होते हैं वो पता करना है, वो इस प्रकार से। वी डोंट डू वाई डी हम नहीं डालते इधर, क्योंकि साल निकालने के बाद दिन जो है एक महीने से ऊपर भी आ सकता है, तो इसलिए हम एम डी करते हैं। एम डी करने से क्या होता है, महीने निकालने के बाद जितने दिन हैं वो पता कर सकते हैं। सो ये सही तरीका है। सो हमको 25 डेज़ दिख रहा है क्योंकि ये डेट इस प्रकार से है 12 मार्च 1995 एंड 9 मार्च 2022। ये आज का दिन है और ये बर्थ डेट है किसी का। तो इतने साल हुए, इतने महीने हुए और इतने दिन हुए इस पर्सन को। तो इस प्रकार से हम डेटेड इफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आपको समझाने के लिए डेटेड इफ ये डबल क्लिक करके मैं हाईलाइट करके रखती हूँ ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ें एंड रिकॉर्ड करें। इधर भी महीना निकालते हैं इस प्रकार से एंड डे के लिए इधर। तो ये हुए डेज। तो इस तरह से हमको ये हुआ 26 आंसर के तौर पे, ये हुआ 11 आंसर के तौर पे एंड ये हुए 25 आंसर के तौर पे।
सो ये लड़का 26 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 25 डेज़ की उम्र का लड़का है। ओके, सो ये हुए आंसर्स डे टू डे फंक्शन के। इसको प्रैक्टिस करके सारे डेट एंड टाइम फंक्शन के कैटेगरीज़ को सीखना है। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो टेक्स्ट फंक्शंस है। टेक्स्ट फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस है। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस कमिंग अंडर द टेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस एज फॉलोज। अभी हम टेक्स्ट फंक्शंस में जाते हैं। जैसे हमने सीरीज़ किया था, इधर भी वैसे ही सीरीज़ करते हैं कि एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो हम इसको इस तरह से ओके। तो यहाँ पे मेरे पास 9 या उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं फंक्शंस। एक तो अपर फंक्शन है जो कैपिटल लेटर बनाता है किसी भी टेक्स्ट को। फिर लोअर फंक्शन है जो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। फिर लेन फंक्शन है जो टोटल कैरेक्टर का काउंट दिला देता है। लेफ़्ट फंक्शन है जो बाईं ओर जो भी अक्षर कुछ है वो निकाल देता है। वैसे राइट फंक्शन है जो दाहिनी ओर जो भी फंक्शंस है वो निकाल देता है। मिड फंक्शन है जो बीच में जो टेक्स्ट वैल्यू है उसको निकाल देता है। फिर ट्रिम फंक्शन है जो ज़्यादा वाइट स्पेसेस बने हैं सेंटेंस या शब्द के बीच में, उसको काट देता है ट्रिम फंक्शन। कॉन्कैटिनेट है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को जोड़ेगा। तो ये अनेक प्रकार के टेक्स्ट फंक्शंस हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं टेक्स्ट फंक्शंस। जैसे अगर आपको कौन से फंक्शंस हैं वो ध्यान में रखना है तो इस ऑटो सम ऑप्शन को खोल दें। ऐसे ये ऑटो सम ऑप्शन है इधर, इसको खोल दें क्लिक करके एंड मोर फंक्शंस में जाके यहाँ इस प्रकार से टेक्स्ट फंक्शन को चुनें यहाँ पे। सो जब आप टेक्स्ट फंक्शन को चुनेंगे तो इधर आपको अलग अलग टेक्स्ट वाले फंक्शंस आएंगे। जैसे कैर फंक्शन है, तो कैर फंक्शन का ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी नंबर का कैरेक्टर वैल्यू निकल आता है कैर फंक्शन से। कॉन्कैट है या कॉन्कैटिनेट, यही चीज़ है वो, कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट। फिर